हर क्रिकेटर का ये सपना होता है कि जब वो क्रिकेट से रिटायर हो तो उसे मैदान पर पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ विदाई मिले। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के कुछ बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों को ये चीज नहीं नसीब हो पाई। कई महान खिलाड़ियों ने बिना किसी फेयरवेल मैच के ही चुपचाप खेल को अलविदा कह दिया, जो क्रिकेट फैंस के लिए भी बड़ी निराशा वाली बात थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन भारतीय लेजेंड्स पर जिन्हें अपने करियर के अंत में वो विदाई नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। नंबर 1 पर आते हैं कैप्टन कूल यानी कि एम एस धोनी। आप सब तो ये जानते हैं कि धोनी का क्रिकेट में क्या इंपैक्ट रहा है। 15 अगस्त 2020 को जब पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट कर रही थी, तब धोनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक सिंपल सा पोस्ट करके अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। ये अनाउंसमेंट फैंस के लिए एक शौक था। धोनी जो हमारे लिए 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में के विनिंग कैप्टन रहे, उनके कंट्रीब्यूशन का एक बड़ा फेयरवेल मैच बनता था। नंबर 2 पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। सहवाग जो अपने एग्रेसिव बैटिंग और फियरलेस एटीट्यूड के लिए ही जाने जाते हैं। उनका करियर भी बिना फेयरवेल मैच के ही खत्म हो गया। वो प्लेयर जिसने मुल्तान में ट्रिपल सेंचुरी लगाई और जिसका स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में भी अनमैच रहा, उनको एक फेयरवेल तो जरूर मिलना चाहिए था। अगर एक लास्ट फेयरवेल होता तो शायद वो एक और सहवाग स्पेशल नोक देकर क्रिकेट फैंस का दिल खुश कर देते। नंबर 3 पर आते हैं युवराज सिंह। 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और कैंसर सर्वाइवर युवराज सिंह को कैसे कोई भूल सकता है। एक ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने ना सिर्फ अपने रन्स और विकेट से बल्कि अपनी फाइट से भी फैंस का दिल जीता। लेकिन 2019 में युवराज क्वाइटली रिटायर हो गए बिना किसी फेयरवेल के। एक मैच जो उनके 6 सिक्सेस और क्लच परफॉर्मेंस को याद करे, वो उनकी लेगेसी के लिए परफेक्ट होता। नंबर 4 पर आते हैं वीवीएस लक्ष्मण। लक्ष्मण का नाम सुनते ही उनकी लेजेंडरी इनिंग्स याद आती है, स्पेशली 281 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट एडन गार्डन्स। लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो फेयरवेल मैच नहीं खेलना चाहते। एक ऐसा आर्टिस्ट के लिए एक फेयरवेल तो होना ही चाहिए था जो उनकी एलिगेंस और रिसाइलेंस को याद रखे। नंबर 5 पर आते हैं गौतम गंभीर। 2011 वर्ल्ड कप और 2007 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो। गंभीर का रिटायरमेंट भी सिंपल ही था, लेकिन वो प्लेयर जिसने बिगेस्ट स्टेजेस पर इंडिया को जीत दिलाई है, उसके लिए एक फेयरवेल गेम तो बनता ही था। उस मैच में उनके ग्रेटी 97 रन के नॉक का ट्रिब्यूट होता जो उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था। नंबर 6 पर आते हैं मिस्टर आईपीएल यानी कि सुरेश रैना। रैना जो आईपीएल के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर में से एक है, उनका रिटायरमेंट भी धोनी के साथ अनाउंस हुआ। वो भी एक फेयरवेल डिजर्व करते थे जो उनकी ओडीआई और टी20 में कंट्रीब्यूशन को याद कराता। वो मैच एक परफेक्ट गुड बाय होता उनके फैंस के लिए भी, जो उनको चिन्ना थाला कहते थे। नंबर 7 पर आते हैं हरभजन सिंह भज्जी, जो अपनी स्पिन और एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। उनका भी क्रिकेट करियर एक फेयरवेल मैच के बिना ही खत्म हो गया। एक फेयरवेल ट्रिब्यूट होता उस स्पिनर के लिए जो शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन के अगेंस्ट खड़ा हुआ और उनको अपना दम दिखाया और इंडिया को स्पिनिंग में रिप्रेजेंट किया। नंबर 8 पे आते हैं जहीर खान। इंडिया के सबसे डिपेंडेबल पेस बॉलर जहीर खान का फेयरवेल मैच होना जरूरी था, जो उनके आउटस्विंगर्स और यॉर्कर्स को ट्रिब्यूट करता। जहीर जो इंडिया के बॉलिंग अटैक के स्पाइन थे, उनका एक लास्ट मैच उनकी जर्नी को परफेक्टली सम अप करता। नंबर 9 पर आते हैं शिखर धवन। 2024 में धवन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, लेकिन उनका फेयरवेल फैंस के लिए एक मिस्ड मूवमेंट था। गब्बर जो आईसीसी टूर्नामेंट्स के बिग मैच प्लेयर थे, उनका एक ट्रिब्यूट मैच होना चाहिए था जिसमें उनका सिग्नेचर थाई स्लैप और एग्रेसिव स्ट्रोक प्ले होता, जिसे देखने के बाद उनके फैंस और भी ज्यादा खुश होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द्रविड़ एक ऐसे प्लेयर जिनके नाम के आगे द वॉल लगता है। उनका रिटायरमेंट क्वाइटली हो गया। उनका एक फेयरवेल तो होना ही चाहिए था जो उनकी पेशेंस और डेडिकेशन को याद करे। द्रविड़ जो हमेशा अपनी टीम के लिए खड़े रहे हैं, उनके लिए एक मैच काफी नहीं होता, पर एक प्रॉपर ट्रिब्यूट तो होना ही चाहिए था जो कि उनकी इतने साल के एक्सपीरियंस को दिखाता और उनके टीम के लिए जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो सब कुछ उस ट्रिब्यूट में होता। ये प्लेयर सिर्फ क्रिकेटर नहीं बल्कि एक इमोशन है। एक फेयरवेल मैच सिर्फ एक गेस्चर नहीं बल्कि फैंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने हीरोज को अलविदा कहने का। आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं।